नमो हिंदू देशाय, नमो भारत संस्कृते। देश में दंगे शुरू हो गए हैं। आप अपने आप से पूछिए, चिंतन करिए, मनन करिए अपने परिवार को सामने रखते हुए कि आप इन सब के लिए कितना तैयार हैं। बहराइच में दंगा हुआ और ये उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 वर्ष के योगी के शासनकाल में पहला दंगा है। हालांकि इसे पूर्ण रूप से दंगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन दंगे की शुरुआत हो गई और दंगा जिस ढंग से हुआ, जिस ढंग से घटनाएं घटी, वो बहुत हैरत करने वाली है। बहराइच के दंगे के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन दंगा केवल बहराइच में नहीं हुआ, और दंगा बहराइच में भी हुआ, वो दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर हुआ। और हम आप सभी, कम से कम हिंदुओं को इस चीज का अनुभव होगा कि हमेशा से ये होता आया है कि हिंदू किसी भी मुस्लिम के त्योहार पर दंगा फसाद नहीं करता है, बहुत ही अकोमोडेटिव होता है, बहुत ही सहिष्णु रहता है। लेकिन हिंदुओं का कोई भी ऐसा धार्मिक जुलूस नहीं होगा भारत में जिसमें पत्थर ना फेंके गए हों, जिसमें दंगे ना हुए। भारत एक विशाल देश है, आप कह सकते हैं कि भाई इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन अब इन घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और ये घटनाएं अनायास नहीं होती। पत्थर फेंकने की घटनाएं पूरे विश्व में हुई हैं, जहां कहीं भी सांददूत समुदाय के लोग रहते हैं, और जब उनकी संख्या काफ़ी हो जाती है तो वो ये पत्थर से शुरुआत करते हैं। किसी भी देश में जब चरमपंथियों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वो देश में डिस्टर्बेंस करने की स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर ये घटनाएं होने लगती हैं। और जब ये घटनाएं होती हैं, इनको अनदेखा किया जाता है। तो अगर आप आइसोलेटेड फॉर्म में देखें तो वैसा ही होता है जैसा कश्मीर में हुआ। कश्मीर में भी पत्थर फेंके जाते थे और घाटी से कश्मीरी पंडितों का सफाया हो गया। कुछ तो भागकर अपनी जान बचाने के लिए शरणार्थी बनकर भारत में दूसरी जगहों पर चले गए, और उसमें बड़ी संख्या में लोग धर्मांतरित भी हो गए। ये खबर नहीं बनी, और बहुत बड़ी संख्या में जिन्होंने धर्मांतरित होने से भी इनकार कर दिया, जो भाग नहीं सके, वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। और यही एक समरी है, सब्सटेंस है पूरे विश्व में, जहाँ कहीं भी इस्लामिक जिहाद होता है, जिस किसी भी देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाता है। तो बहराइच में क्या हुआ, ये बहुत कम शब्दों में आपको बता दें। आप समझ चुके हैं कि बहराइच में जब दुर्गा विसर्जन का जुलूस जा रहा था, तो एक घर के सामने से जब गुजरा, उसमें अपने जुलूस में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी हैं। उस घर के ऊपर एक हरा झंडा लगा हुआ बता रहे हैं लोग। कुछ लोग कहना ये पाकिस्तानी झंडा है, जिसे एक बच्चे ने, जो वीडियो वायरल हुआ उसमें दिखाई पड़ रहा है कि उसने झंडा उठाया। और ये ऐसा कोई वीडियो, ऐसे कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि उसने वहां भगवा झंडा लगा दिया। और इसके बाद में जो घर के मालिक हैं, उन्होंने पहले से ही कह रखा था, उनका नाम है अब्दुल हमीद। वो अब्दुल हमीद नहीं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने टैंक से पाकिस्तानी सेना का सामना किया था और जिनको बहुत बड़े बड़े अवार्ड दिए गए थे, वो वाले अब्दुल हमीद अब नहीं रहे। अब तो हम अब्दुल हमीद ऐसे हैं जो एलानिया तौर पर ये कहते हैं कि भाई मेरे घर के सामने से मत निकलना, ये हिंदुओं का जुलूस है, मेरे घर के सामने से नहीं निकलेगा क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। और जब जुलूस उनके घर के सामने से निकला तो उन्होंने फायरिंग कर दी, और उस फायरिंग में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इसके बाद में तनाव व्याप्त हो गया। जो जहाँ था, दुर्गा विसर्जन के जो जुलूस हैं विभिन्न शहरों में, विभिन्न जिलों में निकल रहे थे। ये जब समाचार पहुंचा तो जो भी जहां था रुक गया। सबने कहा कि हम दुर्गा विसर्जन तब तक नहीं करेंगे जब तक कोई बहुत सख्त कार्रवाई नहीं होती। पुलिस और प्रशासन रक्षात्मक मुद्रा में आकर सबसे बात करता रहा, और कहा जाता है कि फिर बातचीत के बाद एक नतीजा ये मिला कि ठीक है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, आप जुलूस निकालिए, विसर्जन करिए। इसके बाद विसर्जन तो दूसरी जगहों पर शुरू हो गया, लेकिन बहराइच में आगजनी की घटनाएं हुई। मोटरसाइकिल जलाई गई, मोटरसाइकिल के शोरूम में, कारों में, घरों में आग लगा दी गई, और पुलिस बहुत रक्षात्मक मुद्रा में रही। ये सही है कि जब ये खबर पहुंची तो वहाँ के जो पुलिस कप्तान हैं, एसपी हैं, उन्होंने चौकी और थाना इंचार्ज को निलंबित कर दिया। लेकिन इतनी बड़ी घटना, इतनी जघन्य घटना हो जाने के बाद में किसी को निलंबित करना
किसी को नौकरी से निकाल देना पर्याप्त है। लेकिन ये एक औपचारिकता है और ये बताने के लिए कि हमने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है, शायद ये कवायद है और ये प्रशासनिक अधिकारी और हमेशा से करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार के 7.5 साल के कार्यकाल में ये पहली बार दंगा हुआ है। तो इसकी कड़ियाँ अगर आप जोड़ें, जो डॉट्स हैं, बिखरे हुए डॉट्स हैं, अगर आप इनको जोड़ें तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो पहले तो आपको ये बता देते हैं कि भारत में ये जिहाद की कार्रवाई बहुत दिनों से चल रही है और मैं पिछले कई सालों से अपने लेखों में लिखता हूँ कि भारत में गजवाए हिंद बहुत तेज़ी से चल रहा है और अब ये उस स्टेज में पहुँच रहा है जहाँ पर गृह युद्ध शुरू हो जाता है देशों में। और इसके लिए लेबनान का उदाहरण सामने है। उनको आज़ादी मिली थी 1943 में, भारत को मिली 1947 में। 1943 के बाद में 1975 में वहाँ पर ये गृह युद्ध की शुरुआत हुई। 15 साल तक गृह युद्ध चला और 1943 में जिस समुदाय की जनसंख्या 75% थी क्रिश्चियंस की, वो घटकर 25% रह गई। और अब तो आप देखते होंगे हिजबुल्लाह, तमाम आतंकवादी संगठन, इस समय कितने संगठन हैं ठीक ठीक कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारे हैं। तो जो मूल निवासी थे उस देश के, वो खो गए। लेकिन भारत पूरी तरीके से इस्लामिक नहीं हो पाया क्योंकि बीच में अंग्रेज आ गए, 200 साल वो भी रहे। और उन्होंने कुछ एक काम तो अच्छे किए कि उन्होंने भारत का कंसोलिडेशन किया, उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया, सब कुछ किया। लेकिन एक जो इस्लामिक क्रांति चल रही थी, एक जिहाद चल रहा था भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, जो गजवाए हिंद चल रहा था, उसमें ब्रेक लग गया। जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ, सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, अंग्रेजों ने उनको प्रेशर दिया और इस तरीके से पाकिस्तान बना। और हमारे अपने नेता गांधी, नेहरू जैसे बहुत सारे नेता थे, उन्होंने भी मुसलमानों का साथ दिया, पाकिस्तान बन गया। लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की थी जो विभाजन नहीं चाहते थे। आपको आश्चर्य होगा कि ऐसे मुसलमान भी हो सकते हैं जो अपना पाकिस्तान नहीं चाहते थे। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग थे। देवबंदी मुसलमान थे जो विभाजन नहीं चाहते थे। और उस देवबंद का दारुल उलूम मदरसा है जिसमें आज आपको महमूद मदनी और चाचा भतीजे जो मिलते हैं आपको, अशरफ मदनी, महमूद मदनी, जो देवबंद का दारुल उलूम है, जहाँ पर ये मदनी चाचा भतीजे दोनों हैं, मिलकर उनका साम्राज्य स्थापित है। वो लोग जो देवबंदी मुसलमान हैं नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन। तो आपके दिल में बड़ा श्रद्धा उत्पन्न हो रही हो कि भाई बहुत अच्छे मुसलमान थे, ऐसा नहीं है। वो ये चाहते थे कि हमें विभाजन करके एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा नहीं चाहिए पाकिस्तान के रूप में, हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए। ये हम पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, ये उनकी तमन्ना थी। और इसलिए जो पाकिस्तान बनाने में शामिल थे, जब उन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग की, तो उसमें एक भी आदमी पाकिस्तान नहीं गया। 3.5 से 4 करोड़ मुसलमान विभाजन के बाद भी भारत में रहे। उनको गांधी और नेहरू ने न केवल ठहरने दिया, बल्कि उनकी आवभगत इतनी ज़्यादा की, तुष्टिकरण इतना ज़्यादा किया, जिसका नतीजा आज आपको देखने को मिल रहा है। ये 3.5 करोड़ की जनसंख्या जो आज़ादी के समय थी, आज बढ़ के लगभग 40 करोड़ हो गई है। उसमें घुसपैठी भी शामिल है, धर्मांतरित लोग भी शामिल हैं और बढ़ती जनसंख्या भी शामिल है। केवल जनसंख्या बढ़ाने से तो कोई इतनी जनसंख्या नहीं क्रिएट कर सकता था, लेकिन इसमें अवैध घुसपैठी भी बहुत शामिल है। और अवैध घुसपैठियों का भी हाल है कि आप किसी भी शहर में जाइए, कहीं भी जाइए, हर कोने में आपको मिलेंगे। पूरा रेलवे का तंत्र अपने कब्जे में इन्होंने ले रखा है। किसी भी बड़े शहर के पहुंचने के, घुसने के जितने भी रास्ते हैं, सब पर किनारे पे आपके स्वागत के लिए तैयार हैं घुसपैठी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या। लेकिन ये आपके स्वागत के लिए तैयार नहीं है कि सभी रास्तों पर निकलने वाले और आने वाले सभी रास्तों में बैठे हैं। ये आपकी मरम्मत करने के लिए बैठे हुए हैं कि जब कभी भी कोई कॉल आएगी तो आप समझ सकते हैं कि उन शहरों का क्या होगा, पूरे भारत का क्या होगा। तो अब हम लौट कर आते हैं कि गजवाए हिंद का जो सपना अधूरा था, उसको पूरा करने के लिए जो रह गए मुसलमान थे, जिनको नहीं जाना था, पाकिस्तान बनाने के बाद भी हिंदुस्तान में रहना था, वो गजवाए हिंद चला रहे थे। लोग कहने से हिचकिचाते हैं, हिचकिचाते इसलिए हैं कि बड़ा भाईचारा खराब होगा। राजनीतिक पार्टियां तो अपनी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर आज मुसलमान कहें कि भाई आप इसको इस्लामिक राष्ट्र बना दोगे और हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, तो शायद कांग्रेस, शायद समाजवादी पार्टी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हाँ कर देंगी। और उनको सबको मालूम है कि इनका अनंतिम उद्देश्य क्या होगा, लेकिन किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो गजवाए हिंद के प्रयास चल रहे हैं और वो भी हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझ चुके होंगे तो हम बहुत संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि जब इन लोगों की संख्या बहुत कम रहती है तो भाईचारा रहता है।
बड़ा भाईचारा बना के रहेंगे, आपसे घुल मिल कर रहेंगे, आपका काम करेंगे, आपसे आपके रिसोर्सेज पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए, काम धंधा पाने के लिए खूब मेहनत करेंगे जम के। लेकिन इनका उद्देश्य बिल्कुल चिड़िया की आँख की तरह रहता है। जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये थोड़ा बहुत आपको दीन की दावत देना शुरू कर देंगे और धर्मांतरण की कोशिश करते रहेंगे। और जब इनकी संख्या और बढ़ जाएगी तो फिर ये झगड़े फसाद करने लगते हैं, मदरसों की संख्या बढ़ जाती है, मस्जिदों की संख्या बढ़ जाती है और उन मस्जिदों में, मदरसों में जो सिखाया जाता है उसी का परिणाम है कि वो देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाते हैं। पूरे विश्व का इतिहास यही है। जो हिंदू लोग हैं इनको ये बात समझ में नहीं आती और इसलिए संख्या भी बढ़ती गई, धर्मांतरण भी होता रहा, घुसपैठ भी होती रही और आज हालत ये हो गई है कि अब जो दंगे हो रहे हैं इनका उद्देश्य सिर्फ उन लोगों के लिए सख्त परीक्षण है कि क्या हम गृह युद्ध के लिए तैयार हैं। अब हम ये कड़ियाँ जोड़ते हैं कि बहराइच इतना सुर्खियों में क्यों है। केवल बहराइच में ये बात नहीं हुई। जो दुर्गा विसर्जन के जुलूस हैं वो झारखंड में कम से कम 10-12 जगह बहुत ही गंभीर घटनाएं हुई। या तो जुलूस निकलने नहीं दिया गया, मूर्तियां तोड़ दी गई, पथराव किया गया, फायरिंग हुई। लेकिन आपको ये सूचनाएं इसलिए नहीं मिली होंगी क्योंकि आप तो बहराइच में व्यस्त हैं। बहराइच आपकी रेंज में है तो आप बहराइच में उलझ गए। लेकिन झारखंड में घटनाएं हुई, घटनाएं बिहार में हुई, तेलंगाना में हुई, मध्य प्रदेश में हुई, महाराष्ट्र में हुई और गुजरात में हुई। जितने भी राज्य हैं भारत में सब जगह हुई। और कहीं तो ऐसी होती हैं कि लोगों ने इसे अपना नियति मान लिया है। हिंदुओं ने, तमिलनाडु है, कुछ भी हो जाता है हिंदू शिकायत भी नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि हिंदू इसलिए बने हैं वहाँ। केरल में कुछ भी हो जाए कोई उफ नहीं करता। पश्चिम बंगाल के बारे में तो जो हिंदू वहाँ रहते हैं उन्होंने भी ये सोचना शुरू कर दिया है और हम लोगों ने भी ये सोचना शुरू कर दिया अरे पश्चिम बंगाल में तो ऐसा हो गई होगा। और अब तो स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश जो योगी मॉडल पूरे विश्व में विख्यात है और हिंदुस्तान में तो योगी जी का बुलडोजर मॉडल बहुत प्रसिद्ध है और इसलिए ये सारी चीज़ें रुकी थी। तो अनायास फिर बहराइच में इसका परीक्षण क्यों? तो आप पहले तो ये समझ लीजिए केवल बहराइच नहीं, बहराइच के पड़ोस में जिला है गोंडा, वहाँ भी घटनाएं हुई, बस्ती में भी हुई और ये बड़ी घटनाएं हैं। गोंडा में बड़ी घटनाएं हुई, कौसाम्बी में तो लोग अबीर गुलाल उड़ाते हुए जा रहे थे और किसी के ऊपर गुलाल गिर गया, बस शुरू हो गई कहानी, तनाव व्याप्त हो गया। मुझे याद है कि जब बचपन में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवार थे, आते थे, अबीर गुलाल खेलते थे, रंग डलवाने में उनको कोई परहेज नहीं होता था। कभी ऐसा सोचा नहीं गया। धीरे धीरे इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों आती जा रही है कि मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं निकल सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि क्या कोई भी मुस्लिम जुलूस, चहलम का जुलूस और किसी भी तरह का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस मंदिर के सामने से निकला हो और किसी ने आपत्ति की हो? नहीं किया। कभी किसी मुस्लिम जुलूस पर पत्थर फेंके गए हों? नहीं हुआ। कभी मुस्लिम जुलूस पर पेट्रोल बम फेंके गए हों, लाठी डंडे से प्रहार किया गया हो? नहीं किया गया। तो फिर आखिर हिंदुओं के जुलूसों पर क्यों ये सिर्फ अपने शक्ति परीक्षण की तैयारी होती है? देखना होता है कि भाई हम कितनी शक्ति अर्जित कर रहे हैं और कब क्या करने वाले हैं। तो अब जो भारत में जिहाद है वो दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। दूसरा चरण जिहाद का तब होता है जब चरमपंथी, कट्टरपंथी तत्व जनता पर, अपने पड़ोसियों पर आक्रमण करने में सफल हो जाते हैं और उनको मालूम है कि इनको हम कंट्रोल कर लेंगे। फिर वो क्या करते हैं, पुलिस और फोर्स को निशाना बनाते हैं। आपने देखा होगा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो हम ये कर देंगे। एक नेता ने कहा कि हम 15 करोड़ 80 करोड़ पे भारी है, ये कहे जाते थे। लेकिन यहाँ पे मतलब है कि आप 15 मिनट को पुलिस हटा दीजिए, यानी पुलिस अभी भी बाधा है। अन्यथा आपकी जनसंख्या कितनी भी बड़ी हो वो कुछ नहीं समझते। और वो ठीक कह रहे हैं अगर ऐसा होता है, क्योंकि जितना निर्दयता होती है, जितने हिंसक लोग होते हैं, उनके सामने अहिंसक और सहिष्णु और डरपोक लोग, उनका यही हाल होता है। भारत में 10 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम हुआ है, नरसंहार हुआ है। विश्व में, मानवता के इतिहास में इससे बड़ा नरसंहार पृथ्वी पर कहीं नहीं हुआ। लेकिन हिंदुओं को इसकी कोई चिंता नहीं, क्यों मारे गए। और इस 10 करोड़ नरसंहार के साथ साथ कम से कम 75 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, 25 लाख दुधमुहे बच्चे हैं उनका कत्ल हुआ और कितने ही ऐसे लोगों को धर्मांतरित करवाया गया। और इसके बाद भी समाज में सजगता नहीं है। भाईचारा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, सब कुछ चलता है। अब तो पीडीए भी आ गया है। अब हम कड़ियाँ जोड़ते हैं कि जो सेकंड स्टेज आ गई है, उस स्टेज में जो जिहादी तत्व हैं
वो फोर्स पर आक्रमण करते हैं, पुलिस पर आक्रमण करते हैं और पुलिस बचाव की मुद्रा में आ जाती है। पुलिस बचाव की मुद्रा में जब आ जाती है तो उनका उद्देश्य सफल हो जाता है। वो समझ सकते हैं कि कैसे पुलिस को, फोर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा की सरकार है, एक एसडीएम है जो किसी मॉब को रोकने के लिए गए हुए, लेकिन भीड़ ने उनको दौड़ा दिया और वो दौड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। सिर्फ एक कांस्टेबल है जिसने उनको भागने में मदद की। वो बेचारे गिरते पड़ते भागते हुए किसी तरीके से अपनी जान बचा पाए। ये देख के, ये समझ के उनको अच्छा लगता है। मारना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य ये देखना है जिहादियों का कि अब पुलिस फोर्स पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। और पुलिस फोर्स भी रक्षात्मक हो गई है और इसके बाद भागना शुरू कर गई। ये स्थिति भारत में आ गई। ये होती है सेकेंड स्टेज, जब जिहादी तत्व फोर्स से भी टक्कर लेने लगते हैं। और जब फोर्स पे टक्कर लेने लगते हैं, कैजुअलिटीज़ होती हैं पुलिस की, अर्धसैनिक बलों की। ऐसे में जो सामान्य जनमानस है वो तो पहले से सरेंडर कर देता है, करिए यार, जब पुलिस ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए ये किया जा रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो बहराइच कांड है, इसकी कड़ियाँ कहाँ से जुड़ती हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के चुनाव हुए थे और हरियाणा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी का एक जो बयान है, एक वक्तव्य बहुत वायरल हुआ था। वो ये था, बटेंगे तो कटेंगे। ये बहुत वायरल हुआ और इससे लोगों को बहुत, जिहादी तत्वों को बहुत पीड़ा हुई। जो जिहादी तत्व हैं, जो राजनीतिक दल हैं, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोटों के सहारे ही सत्ता का सुख भोगते हैं, क्योंकि हिंदुओं की उनके लिए कोई अहमियत नहीं। हिंदू उनको वोट दे देंगे बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ कहे हुए, थोड़े से लालच में बिजली का बिल कम कर देंगे, पानी का बिल फ्री कर देंगे कुछ, और ऐसे दे देंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको दारू की बोतल और कुछ लास्ट मोमेंट 500-1000 रुपये उसी में से काम हो जाता है। हिंदुओं की स्थिति है। लेकिन मुसलमानों के लिए बड़े फैसले होते हैं। क्या वक्फ बोर्ड में उनको संपत्तियाँ दे दी जाएगी, नई नई संपत्ति उनको दान में दे दी जाएगी। मदरसों में जो शिक्षक हैं उनको सैलरी दे दी जाएगी। मदरसों में उनके अपग्रेडेशन के लिए दान दिया जाएगा। हज करने वालों को 1 लाख से 5 लाख तक नगद भुगतान कर दिया जाएगा। टू एंड फ्रो यात्रा फ्री कर दी जाएगी। रहने खाने का इंतजाम मुफ्त कर दिया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं उनके लिए होती हैं। और उनके कब्रिस्तान के लिए नई ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी। बाउंड्री वाल बनाने के लिए करोड़ों रुपया दे दिया जाएगा। एक तरीके से उनको हर संभव तरीके से खुश रखने की कोशिश की जाती है। हिंदुओं के लिए कुछ नहीं, और सरकारें बनती हैं, इसलिए वो एक विशेष वर्ग का ख्याल भी रखते हैं। तो जो योगी आदित्यनाथ ने बयान हरियाणा में दिया था, उससे 1-2 कदम और आगे चलते हुए, कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने। अभी हाल ही में आपको अगर याद हो, उन्होंने घोषणा की थी कि 7 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ। अगर आप भाजपा की सरकार हरियाणा में बनाएंगे तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ भी दंगा ना हो। हरियाणा का भी पेन पॉइंट है दंगा। नूह और मेवात एरिया पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। तो अब क्या हुआ, आप पूरी घटनाओं को समझिए। कुछ साल पहले तक राहुल मोदी के व्यक्तित्व को तोड़ने की कोशिश करते थे। उनका कहना था कि अगर हम मोदी जी की विश्वसनीयता खत्म कर देंगे, उनका चरित्र हनन कर देंगे, भाजपा समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। और ये वो अपने मन से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर तो इतना बुद्धि और विवेक हो तो फिर क्या बात है। ये उनके जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, उनके सहारे वो कह रहे थे। और वो कहते रहे चौकीदार चोर है, इसके बाद में अदानी अंबानी पर प्रहार करते रहे। लेकिन जनमानस में ये बात बैठ गई थी कि भाई मोदी के बाद योगी। तो जैसे मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तभी उनको टारगेट किया जा रहा था। ऐसे योगी को भी काफ़ी दिनों से इनको ट्रैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा के उनके इस वक्तव्य को चुनौती के रूप में लिया गया। और क्यों चुनौती के रूप में लिया गया? क्योंकि हरियाणा में जो बाहरी तत्व हैं, भारत विरोधी, उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस हरियाणा का चुनाव नहीं जीत पाई। उनके लिए एक ऐसे टेस्ट था, एक एग्जाम्पल था अपने हाकिमों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, आपके पैसे का हमने सदुपयोग किया है और हरियाणा के चुनाव हमने जीत लिए हैं। लेकिन वो नहीं कर पाए, और जब नहीं कर पाए तो फिर वो जो हाई स्कूल बच्चा फेल हो जाता है, तमाम तरह के बहाने जो बनाता है, उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय आका बैठे हुए हैं अमेरिका में और दूसरी जगहों पर, उनको ये कहना शुरू किया कि भाई ईवीएम में खराबी थी और ये खराबी थी, ऐसे बताना शुरू कर दिया, बहानेबाजी शुरू कर दी। लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन भारत में हैं, और भारत में ऐसे संगठन हैं जो स्ट्रेटजी बनाते हैं अपने लिए भी, कैसे गजबाई हिंद चलेगा और कैसे हिंदू समाज को तोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है,
योगी जी की इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं कि 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, दंगा तो होगा और इसलिए दंगा हो गया। अब आप बहराइच में अगर आए तो सिर्फ बहराइच ही नहीं, नेपाल की सीमा से सटे हुए जितने भी जिले हैं वहाँ पर कुकुर मुत्तों की तरह मस्जिदें हैं, मदरसे हैं और मज़ारें हैं। लैंड जिहाद जिस ढंग से किया गया है सीमावर्ती जिलों में, ये अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और ये आज से नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से हो रहा है। जब से योगी जी की सरकार आई है थोड़ा सा अंकुश है। बहराइच एक शुरुआत है, इसके बाद हो सकता है हर शहर में दंगे हों और जब भी कभी मौका मिलेगा तब दंगे होंगे और दंगे के लिए बहाना बनाया जाएगा। आज आप देखें उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा आया था, योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर उतरवाने शुरू किए थे। जहाँ नहीं संभव हो सका था वहाँ पर उनकी आवाज़ धीमी कर दी गई थी। इसमें आप देखें कि आवाज़ 4 गुनी कर दी गई है और पुलिस वालों से शिकायत करते हैं, कोई सुनता नहीं है। आप अगर उन मस्जिदों से जाके कहें कि भाई इससे बहुत परेशानी होती है, इतनी आवाज़ क्यों कर रखी है, तो वो कहेंगे हाँ हाँ कम कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन वो झगड़ने के लिए भी तैयार है, कोई ना कोई बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि आप जरा सा भी किसी उसमें फंसेंगे तो झगड़ा शुरू हो जाएगा। उनकी एक कॉल पे 10,000 आदमी एक मस्जिद के सामने खड़ा हो जाता है और इसके बाद में वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़्यादातर लोग चुप हो जाते हैं कि अरे ठीक है थोड़ी देर की बात है। तो इस समय आप देखें कि आवाज़ मस्जिदों से बहुत दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक जो नहीं हुआ अब क्यों हो गया, जो 7 साल में दंगा नहीं हुआ अब क्यों हो गया, उसके पीछे की एक कहानी है। योगी जी का बुलडोजर मॉडल पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी बहुत प्रसिद्ध है। और कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई करने के लिए किसने रिक्वेस्ट की हुई थी? देवबंदी लोगों ने, यानी जो मौलाना मदनी हैं उन्होंने अपनी एक याचिका दायर की थी और कहा था कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, इससे सर्वोच्च न्यायालय उनकी रक्षा करे। और सर्वोच्च न्यायालय हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता भी है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। हालांकि जब जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आप जो सरकारी ज़मीन है जिस पर कब्जा हुआ है उसको खाली करा सकते हैं बुलडोजर के माध्यम से, लेकिन जो लोगों की अपनी संपत्ति है, चाहे भले ही गैर कानूनी ढंग से बनाई गई हो, बिना नक्शा पास कराए बनाई गई हो, भले ही उसमें नंबर 2 का पैसा लगा हो, लेकिन उसको गिराया नहीं जाना चाहिए। और ये कि सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई अलग से पॉलिसी बनाएगा। बस इसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो एक डर था लोगों का वो खत्म हो गया। घर के बड़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों को मना करते, अरे भाई घर चला जाएगा, मत जाओ, योगी जी का बुलडोजर आ जाएगा, हम लोग सड़क पे आ जाएंगे, अपने बच्चों को संभालते थे। लेकिन जब से ये फैसला आ गया और ये कम्युनिकेट कर दिया गया मस्जिदों के माध्यम से, सबको कम्युनिकेट कर दिया गया कि अब घर किसी का नहीं टूटेगा, तो फिर वो बच्चे मैदान में आ गए। जो टीनेजर्स हैं जिनके पास यही काम है, जिनको यही शिक्षा दी जाती है कब क्या कैसे करना है, वो सब सड़क पे हैं। जरा सा एक कॉल दीजिए तो सारे लोग आ जाते हैं। तो इसलिए अब बुलडोजर का डर तो है नहीं। तो बहराइच एक प्रयोग था, लेकिन अब आप अपनी समीक्षा करिए कि आपकी तैयारी क्या है। और अब आपको ले चलते हैं अपने दशहरा भाषण में सरसंघ चालक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। बहुत सारी चीज़ें कही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जुलूसों पर पत्थरबाजी होती है। गणेश विसर्जन की प्रतिमाओं पर पत्थरबाजी हुई थी और ये जानबूझ करके हो रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस वाले सहायता तो करते हैं, लेकिन तब तक तनाव की स्थिति आ जाती है और हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जाती है, परेशान किया जाता है। ऐसे में अगर कभी ऐसा कुछ हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, तो आपकी तैयारी क्या है? मोहन भागवत ने साफ साफ कहा, आप समझिए इसका मतलब। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी आएंगे तब तक आप दंगाइयों को रोक सकें, इतनी व्यवस्था तो आपके पास होनी चाहिए। यानी अब वो ये तो नहीं कह सकते थे कि भाई अपनी रक्षा स्वयं करिए, क्योंकि जो सेकंड स्टेप का जिहाद है उसमें पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाकर जब भागने लगेंगे तो आपको कौन बचाएगा? अभी तक आपने देखा होगा ओवैसी का भाषण कि योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी हिमालय पर चले जाएंगे, तब आपको बचाने कौन आएगा? कि पुलिस वाले भी नहीं होंगे आपको बचाने के लिए। वैसे तो पुलिस वाले इतनी जल्दी सुनेंगे, आपको बचाएंगे, इसकी संभावना वैसे भी कम रहती है, लेकिन जब पुलिस वाले खुद ही अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, भागने लगेंगे, तो फिर आपको कौन बचाएगा? इसीलिए मोहन भागवत ने कहा कि आपका कम से कम ये तैयारी का स्तर होना चाहिए कि आप अपनी रक्षा तो कर सकें तब तक जब तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते।
इसका अप्रत्यक्ष रूप से मतलब हुआ कि अपनी सुरक्षा व्यवस्था आप देख लीजिए, क्योंकि वो जो सेकंड स्टेज है उसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी टारगेट में होंगे, तो आपको बचाएंगे या पहले खुद बचेंगे? तो इसलिए आप इस पर चिंतन करिए, अपने परिवार में डिस्कस करिए, लोगों को सतर्क करिए। कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, जो हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप नहीं चेते तो फिर क्या होगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। बहराइच उत्तर प्रदेश में एक प्रयोग है, ये दोहराया जाएगा। ये पहला दंगा है, आखिरी दंगा नहीं है। संभवतः खुफिया रिपोर्टें भी ऐसी होंगी, तभी तो मोहन भागवत ने ये कहा और तभी तो मोदी जी ने महाराष्ट्र में कहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घटनाक्रम तेजी से हो रहे हैं। इसमें आप अपने आप को, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये बहुत बड़ी रिस्क है। और ये रिस्क मिटिगेशन एक्सरसाइज कैसे करते हैं आपको करना चाहिए, सोचना चाहिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने पड़ोसियों से बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा करिए और एक रणनीति बनाइए कि कभी कोई संकट की घड़ी आ जाती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, कैसे होगा। और जब तक पुलिस नहीं पहुंचती है, कोई और सहायता नहीं पहुंचती है, तब तक आप अपने परिवार को कैसे बचाएंगे, विचार करिए।